नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। आज भी छात्रों हम जो चौथा चैप्टर है लाइंस, उसका अगला पार्ट लेके आए हैं। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड किया था कुछ समय पहले, जिसमें हमने बताया था कि लाइन क्या होती है, किसी लाइन का इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंस है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से अलग अगर हम देखा जाए तो उसके आधार पर लाइन के यानी कि रेखाओं के क्या प्रकार होते हैं। आज उसी के आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग के आधार पर लाइन यानी कि रेखाओं के क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग स्थानों पे प्रयोग के आधार पर लाइन को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद नंबर 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ISI स्टैंडर्ड। ISI के मानकों के अनुसार रेखाओं को किस तरह से ड्राइंग में प्रदर्शित किया जाता है, उसके आधार पर उनके क्या प्रकार हैं, इसके बारे में है दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइन। रेखाओं को उनकी मोटाई के आधार पर कुछ समूहों में आपको वर्गीकृत किया गया है, तो उसके आधार पर रेखाओं के कौन कौन से समूह होते हैं, इस टॉपिक में वो आपका कवर होगा। इसी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि प्रयोग के आधार पर रेखाओं का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि प्रयोग के आधार पर रेखाओं का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर कुल 13 प्रकार में लाइन को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार है वो? ऑब्जेक्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, सेक्शन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, चेन थिक लाइन, चेन थिन लाइन ऑफ डबल डैश। ये कुल 13 प्रकार की लाइनें जो हैं प्रयोग के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इन सारी लाइनों के बारे में मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा कि ये लाइन क्या होती हैं, कहाँ कैसे बनती हैं, ड्राइंग में कौन सी लाइन को किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक ड्राइंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ड्राइंग में किस किस लाइन को कौन सी लाइन कहा जाता है। जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक ये पार्ट है बना हुआ, एक ये पार्ट है, इसका हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इधर से हमने देखा है तो उसका एक व्यू यहाँ पे दृश्य बना दिया है हमने, और एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। इस दृश्य में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन क्या कही जाती है इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 से। सबसे पहला आपका है ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है? जब हम किसी भी पार्ट का इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी जो बाहरी सीमा रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट लाइन। जैसे मैं अभी इस ड्राइंग में आ रहा हूं तो इसकी जो बाहर की ये चारों तरफ से ये आपकी रेखाएं हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट लाइन। इसी को भी आउटलाइन नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी लाइन कहलाती है आपकी? ऑब्जेक्ट लाइन। इसी को आउट लाइन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे लाइन पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण रेखा। तो निर्माण रेखा क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले लाइनों को बहुत ही हल्के हाथों से बनाते हैं, जिससे कि हल्के हाथों से और हल्की पेंसिल की सहायता से बनाते हैं, जिससे कि अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसको बाद में मिटा सकें। तो ड्राइंग बनाने के लिए पहले कुछ सहायक, किसी भी पार्ट की आकृति या कोई सी भी अलग तरह की आकृति बनाने के लिए पहले कुछ सहायक लाइनें खींची जाती है हल्के हाथों से, जिनको क्या कहते हैं हम? कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखाएं। जैसे इसमें अभी कोई इस चित्र में निर्माण रेखा दी नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक दिखा रहा हूँ कि निर्माण रेखा किसको समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये नीचे निर्माण रेखाएं दिखाई गई हैं। एक आकृति बनाने के लिए पहले कुछ निर्माण रेखाएं खींची गई और फिर उसी के आधार पर आकृति बनाई गई, फिर बाद में उसको आपको बना दिया गया।
तो ये होती है आपका निर्माण रेखा। निर्माण रेखा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको एक 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, तो आप एक लाइन खींचेंगे, अगर उस पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है तो एक लाइन खींचेंगे, उस पर एक चाप लगाएंगे, फिर आधे से अधिक त्रिज्या से एक और चाप लगाएंगे, फिर जो पॉइंट प्राप्त होगा और जो उसका पहला पॉइंट होगा दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो आपको एंगल वाली लाइन मिल गई। लेकिन उससे पहले जो आपने चाप लगाया, अलग रेखाएं खींची, ये सारी क्या कहलाती हैं? आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। उसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत तरह की कंस्ट्रक्शन लाइंस यूज होती है। आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 है आपका, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 है आपका डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन को विमा रेखा भी कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ऑब्जेक्ट लाइन जो है इसको ए प्रकार की रेखा भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को B1 प्रकार की रेखा भी कहते हैं, और डायमेंशन लाइन यानी कि विमा रेखा इसको B2 प्रकार की रेखा कहते हैं। अब बताऊं मैं कि डायमेंशन लाइन क्या होती है। तो किसी भी ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी हिस्से का साइज दिखाने के लिए जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन लाइन। सपोज आपको इस हिस्से का साइज दिखाना है, इस हिस्से की मोटाई दिखानी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, जिस हिस्से का साइज दिखाना होता है उसके सबसे बाहरी दोनों पॉइंट, इसका सबसे बाहरी पॉइंट कौन सा है? एक ये है, एक ये है, उससे कुछ गैप छोड़ते हुए दो लाइन इस तरह से खींचते हैं, दो बराबर लेंथ की लाइन, पतली लाइन इस तरह से खींचते हैं। फिर इसके बीच में दोनों किनारों पे एरो वाली एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं, और इसके बगल में जो है हम इसका साइज लिख देते हैं। तो ये बीच की जो लाइन है जिसके दोनों किनारों पे एरो बने हुए हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है? डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है? डायमेंशन लाइन। ड्राइंग में बहुत सारी डायमेंशन देनी पड़ती है। अभी इस हिस्से की देनी है, सपोज इसकी ऊंचाई देनी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन यहाँ तक खींचेंगे, इधर से एक लाइन यहाँ तक खींचेंगे, फिर उसके बीच में आप इसका साइज दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को दिखाते समय ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बताऊं इस ड्राइंग में एक्सटेंशन लाइन कहाँ है। तो ये जो किनारे से दो लाइनें खींची गई हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग डायमेंशन लाइन को दिखाने के लिए उसके साथ बनाया जाता है। ड्राइंग जिस पार्ट का साइज दिखाना है, जिस हिस्से का साइज दिखाना है, उसके दोनों किनारे से लाइनें खींची जाती हैं जिनके बीच में डायमेंशन लाइन दिखाई जाती है। तो ये दो किनारे की दोनों लाइनें हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपकी एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद में 5वां है आपका लीडर लाइन। इसको लीडर रेखा भी कहते हैं या B4 प्रकार की रेखा भी कहते हैं। एक्सटेंशन लाइन को B3 प्रकार की रेखा कहते हैं और लीडर रेखा को B4 प्रकार की रेखा कहते हैं। तो लीडर लाइन क्या होती है? लीडर लाइन का प्रयोग भी किसी वृत्ताकार आकृति या गोलाकार आकृति की त्रिज्या या व्यास दिखाने के लिए किया जाता है, और इसका भी प्रयोग ज़्यादातर डायमेंशन लाइन के साथ ही किया जाता है। जैसे आप सामने चित्र में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं आपके लीडर लाइन के। ठीक है, तो इस चित्र में हम दिखाते हैं कि लीडर लाइन कहाँ पे बन सकती है। जैसे ये एक वृत्त दिया हुआ है, इसका सपोज हमें साइज दिखाना है, तो हम क्या करते हैं? एक डायमेंशन लाइन बनाते हैं जो कि इसके सेंटर से होते हुए जाता है। फिर इस डायमेंशन लाइन से बाहर की तरफ इस तरह से लाइन निकालते हैं और इसके ऊपर हम वृत्त का व्यास लिख देते हैं। जैसे कि सपोज ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये तो आपकी क्या हो गई? डायमेंशन लाइन। और ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है? आपकी लीडर लाइन। तो इसका प्रयोग भी डायमेंशन लाइन के साथ में किया जाता है। किसी वृत्त का या किसी गोलाकार आकृति का वृत्त या त्रिज्या या व्यास दिखाने के लिए इस तरह से जो लाइन बाहर निकाली जाती है, इसको क्या कहते हैं? लीडर लाइन। इसको B4 प्रकार की रेखा कहते हैं। अगली लाइन पे हम आते हैं जो कि है हमारा सेक्शन लाइन। इसको B5 प्रकार की रेखा कहते हैं। तो सेक्शन लाइन क्या होती है?
पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़रूरी नहीं है किसी पार्ट को समूचा ही दिखाया जाए। कई बार ऐसी ज़रूरत हमें पड़ती है कि ड्राइंग के किसी पार्ट के अंदरूनी हिस्से को भी दिखाना पड़ता है। तो उस हिस्से में हम क्या करते हैं, ड्राइंग किसी पार्ट का कटा हुआ हिस्सा ड्राइंग में दिखाते हैं। जैसे इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट था, इसको हमने यहाँ से काटा है। जैसे यहाँ से काट के उसका कटा हुआ हिस्सा नीचे दिखाया है। तो इसको जब हम यहाँ से काटेंगे तो इसका कौन सा हिस्सा कटेगा, इसकी ये मोटाई कटेगी और इसकी ये मोटाई कटेगी, ये मोटाई, ये मोटाई। तो पार्ट का जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, सेक्शन लाइन से। इसको हैचिंग भी कहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह की तिरछी तिरछी लाइनें बनी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेक्शन लाइन। ये लाइनें क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर होती हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी होती हैं, खींची जाती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, सेक्शन लाइन, या इसको हैचिंग भी कहते हैं। 45 डिग्री पे आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बराबर दूरी पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। किस लिए, किसी कटे हुए हिस्से को ड्राइंग में दिखाने के लिए कि ये वाला हिस्सा जो है हमारा कटा हुआ है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी सेक्शन लाइन। इसके बाद अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन जो कि अगला लाइन है, इन दोनों को मैं साथ में ही बताता हूँ। शॉर्ट ब्रेक लाइन को क्या कहते हैं, लघुखंड रेखा, और इसको सी प्रकार की रेखा कहते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन को दीर्घखंड रेखा या इसको डी प्रकार की रेखा कहते हैं। इसके बारे में पहले बता दूं क्या है। यदि ड्राइंग में कोई ऐसा पार्ट है जो समतल है और जिसकी चौड़ाई या लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ड्राइंग में वो बहुत ज़्यादा, ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग पेपर पर बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है और वो समतल है, उसमें पूरा समतल है, कोई स्पेशल आकृति नहीं बनी हुई है, तो उस ड्राइंग को क्या करते हैं, ड्राइंग में छोटा करके दिखाया जाता है, काट के दिखाया जाता है। उस काट के दिखाने के लिए जो लाइन का प्रयोग किया जाता है उसी को शॉर्ट ब्रेक लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या डिफरेंस है, जब चौड़ाई में काट के दिखाना हो उस समय शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं, जब लंबाई में काट के दिखाना हो उस समय लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चित्र में सामने देख पा रहे हैं, ये एक शॉर्ट ब्रेक लाइन का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आप, उसकी चौड़ाई को काट के दिखाया गया है, ठीक है, तो उसकी ज़्यादा चौड़ाई को कम कर दिया गया है। इसी तरह से नीचे आप देख पा रहे हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन दी हुई है। लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या है, उसकी लंबाई में उसको काट के इस तरह से लाइनें बना के दिखाई गई हैं। जैसे मैं आपको यहाँ सामने बोर्ड पे भी दिखाता हूँ। सपोज ये कोई बहुत लंबा पार्ट है, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि हम ड्राइंग में, ये बिल्कुल फ्लैट पार्ट है, एकदम समतल पार्ट है। अब ड्राइंग शीट हमारी छोटी है और पार्ट जो है बहुत बड़ा है, इसकी ड्राइंग बहुत बड़ी बन रही है। उस समय हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को कुछ बीच में इस तरह से बना के दिखा देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, आपकी ये आपकी क्या कहलाती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इससे क्या हो गई, पहले ये इतना लंबा था, जब हमने इसको ऐसे दिखा दिया तो इसकी जो आकृति है छोटी हो गई, लेकिन ड्राइंग में इसका साइज हम उतना ही दिखाएंगे जितना पहले था। जैसे ये पहले 200 था तो इसको अभी भी 200 ही दिखाएंगे, लेकिन इसकी जो आकृति है वो छोटी होगी। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का ये प्रयोग है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन को, ये एक जिगजैग तरह का लाइन होता है, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन कुछ इस तरह से भी बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से भी बनता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग
चौड़ाई में किया जाता है। इसकी ये चौड़ाई है, इसमें बना हुआ है, इसकी लंबाई कम करने के लिए चौड़ाई में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन की। तो कोई पार्ट है, जैसे ये बहुत चौड़ा पार्ट है, ठीक है, इसकी इस चौड़ाई को कम करना है तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो इसकी चौड़ाई सपोज पहले जो थी 100 थी, तो अब भी ये 100 ही लिखी जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई, तो ड्राइंग में ये आ जाता है। तो इसका प्रयोग किस लिए करता है, ड्राइंग में समय बचाने के लिए, ड्राइंग बनाने में, और जगह बचाने के, ठीक है। तो ये थी आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसके बाद अगली लाइन है आपका हिडन लाइन, अदृश्य रेखा कहते हैं हिंदी में इसको ई तथा एफ प्रकार की रेखा कहते हैं। तो हिडन लाइन क्या होती है, ड्राइंग के ऐसे हिस्से को दिखाने के लिए जो कि छिपे होते हैं, जो कि हम सामने से देखेंगे तो नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन वो अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैं इस पार्ट को सामने की तरफ से देखूं तो ये हिस्सा हमें नहीं दिखेगा, ये लाइन नहीं दिखेगी, ये होल नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल सामने की तरफ से देखता हूं तो ये चित्र बनता है जिसमें आपका ये नहीं दिखेगा, ये जो होल है ये नहीं दिखेगा, ये जो लाइन है ये नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जो हिस्से आपको ड्राइंग में सामने से दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो मौजूद होते हैं उस पार्ट में, तो ऐसे अदृश्य हिस्सों को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिडन लाइन का। हिडन लाइन को डैश बराबर बराबर दूरी पे डैश के साथ में दिखाया जाता है, जैसे एक डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश, चौथा डैश, डैश 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 डैश। ये डैश आपस में 2 से 3 mm गैप पे होते हैं और सभी एक बराबर लंबाई के होते हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे लाइनों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि ये हिस्सा मुझे सामने से मैं देखता तो दिखता नहीं, तो इसको क्या है, डैश लाइन के द्वारा दिखाया गया है। तो ये क्या कहलाती है, आपका हिडन लाइंस, यानी कि अदृश्य रेखाएं। तो हिडन लाइन आपको उम्मीद है समझ आ गया हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है 10वां है सेंटर लाइन, यानी कि केंद्र रेखा। इसको जीवन प्रकार की रेखा भी कहते हैं। तो सेंटर लाइन क्या होता है, किसी भी आकृति के मध्य के भाग की स्थिति दिखाने के लिए सेंटर रेखा बनाई जाती है। जैसे कि इस ड्राइंग में ये एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, तो इसके बीच का जो स्थिति दिखाने के लिए इसके केंद्र से होते हुए एक लाइन खींच दी गई है, ये वाली लाइन, और इसी से तरह से केंद्र से होते हुए ये आपकी एक लाइन क्षैतिज खींच दी गई है। तो सेंटर लाइन ज़्यादातर या तो वृत्त में दिखाया जाता है, या गोलाकार आकृति में दिखाया जाता है, या कोई सिमेट्रिकल यानी कि सममित आकृति हो, जिसमें दाएं तरफ का हिस्सा बाएं तरफ जैसा ही हो बिल्कुल एकदम, या ऊपर का हिस्सा बिल्कुल बॉटम के हिस्से जैसा ही हो, वहाँ पे ही सेंटर लाइन दिखाया जाता है। तो इसे एक वृत्त में सेंटर लाइन दिखाया गया। अब सेंटर लाइन सेंटर लाइन होती कैसे है वो जरा जान लीजिए। सेंटर लाइन में क्या होता है, आपका एक बड़ी लाइन होती है, फिर एक छोटी लाइन होती है, फिर एक बड़ी लाइन होती है, फिर एक छोटी लाइन होती है, फिर बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, ठीक है। इस तरह से बनती है सेंटर लाइन। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। इसी तरह से ये सेंटर लाइन है। इसमें सेंटर लाइन और हिडन लाइन में आप डिफरेंस समझ लीजिए। कहाँ गया, ये हिडन लाइन है। हिडन लाइन क्या था, आपका एक ही लंबाई की सारी लाइनें थी, जबकि सेंटर लाइन में आपका एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरह से होता है। तो किस लिए है, आपका मध्य की स्थिति दर्शाने के लिए होता है। तो उम्मीद है आपको सेंटर लाइन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला लाइन है आपका कटिंग प्लेन लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं कर्तन समतल रेखा, और इसको एच प्रकार की रेखा भी कहते हैं।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेक्शन लाइन या हैचिंग के बारे में। मैंने बताया था कि ड्राइंग में किसी कटे हिस्से को जो दिखाने के लिए सेक्शन लाइन या हैचिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो हिस्सा कहाँ से कटा है उसकी स्थिति ड्राइंग में दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? कटिंग प्लेन लाइन। जैसे ये कटा हुआ पार्ट का ड्राइंग है, तो ये कहाँ से कटा हुआ है? ये इस जगह से काटा गया है, ये जो है इस जगह से काटा गया है, ठीक है। तो ड्राइंग में दिखाना पड़ता है कि हमने पार्ट को कहाँ से काट के तब उसका ड्राइंग दिखाया है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से काटा है, तो ये एक लाइन बनाई गई है बीचों बीच, ठीक है। और काटने के बाद मैं उस पार्ट को ऊपर से देख रहा हूँ कि नीचे से देख रहा हूँ, उसके लिए क्या करते हैं? इस कटिंग प्लेन लाइन के दोनों किनारों पे तीर बना देते हैं। तीर बना के उसका कुछ नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग कुछ नाम लिख देते हैं। अब ये तीर का डायरेक्शन शो करता है कि काटने के बाद उसको ऊपर से देखा गया है कि नीचे से देखा गया है। अगर ऊपर से देखते हैं हम, तो इस तीर का डायरेक्शन नीचे की तरफ से होता है। अगर हम काटने के बाद यहाँ से देखते तो इस तीर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ से होता। तो इस पार्ट को यहाँ से काटने के बाद ऊपर से देखेंगे हम, तो कुछ इस तरह का हिस्सा दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो इसकी बनावट में क्या डिफरेंस होता है? ये बिल्कुल उसी तरह से बनावट में होता है जैसे आपका सेंटर लाइन होती है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी, लेकिन इसमें एक बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। इसके जो सबसे किनारे की लाइन होती है वो बाकी लाइनों से मोटी होती है, बाकी लाइनों से ज़्यादा मोटी होती है। जैसे बीच में एक समान लंबाई की ये है, बीच में वैसे ही लाइन है जैसे सेंटर लाइन है, लेकिन किनारे पे ये क्या होती है? ज़्यादा मोटी होती है। तो ये क्या कहलाती है? आपका कटिंग प्लेन लाइन। ये आपका क्या कहलाती है? कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कटिंग प्लेन लाइन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपका डाउट जरूर दूर करेंगे। इसके बाद अगले लाइन पे आते हैं जो कि 12 नंबर है आपका, चेन थिक लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलित मोटी रेखा, यानी कि जे प्रकार की रेखा। तो चेन थिक लाइन यानी कि श्रृंखलित मोटी रेखा जो कि जे प्रकार की रेखा है, ये रेखा क्या है, कहाँ प्रयोग की जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में जानते हैं। तो इस रेखा का प्रयोग किसी सतह की विशेष परिस्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई समतल सतह है, उसकी कुछ मोटाई पे किसी तरह की परत चढ़ानी हो, जैसे कि नाइट्राइडिंग करनी हो, ठीक है, कार्बोराइजिंग करनी हो, हार्डनेस करना हो, ठीक है, इसी तरह का कुछ और केस मतलब हार्डनिंग का ऑपरेशन करना हो, ठीक है, या कोई सरफेस ट्रीटमेंट करना हो, तो इस लाइन को खींच कर दिखाया जाता है कि इसकी इस मोटाई तक आपको ऑपरेशन करना है या क्या करना है। जरूरी नहीं कि सरफेस ट्रीटमेंट भी हो, कुछ और भी किया जा सकता है। उसको भी दिखाने के लिए क्या कहते हैं, आपका चेन थिक लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि किसी लकड़ी का कोई हत्था है, उसकी कितनी मोटाई छीलनी है, उसको भी इस तरह से दिखाया जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक चित्र दे रखा है, ठीक है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एक लाइन बनी हुई है हत्थे के बाहर, तो ये इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो चेन थिक लाइन होती कैसे है? एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा। सेम वैसे ही होता है जैसे आपका सेंटर लाइन में एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा होती है, बशर्ते डिफरेंस इतना है कि इसकी मोटाई उससे ज़्यादा होती है सेंटर लाइन से। साथ ही साथ इसकी मोटाई किसके बराबर होती है? मेन लाइन की मोटाई के बराबर। जैसे जो आकृति बनी है उसी की मोटाई के बराबर ही होती है, ठीक है। जैसे कोई एक सरफेस है, इस तरह का कोई पार्ट है, इसकी ये एक सतह है। अब हमको ये दिखाना हो कि इसकी कितनी मोटाई तक हमको नाइट्राइडिंग करनी है या हार्डनिंग करनी है, केस हार्डनिंग करनी है। मतलब केस हार्डनिंग क्या होता है? किसी पार्ट की कोई थोड़ी ऊपरी सतह की थोड़ी सी मोटाई को हार्ड कर दिया जाता है जिससे वो घिसे नहीं, ठीक है। जैसे इसकी यहाँ तक की मोटाई को हमको क्या करना है? केस हार्ड करना है। तो क्या करते हैं? ऐसे लाइन
इस तरह से लाइन बना दी हमने। ठीक, उसके बाद बाकी इसमें जो डिटेल दिखानी है वो दिखा सकते हैं। जैसे ये इसकी मोटाई कितनी रखनी है, जैसे 0.25 mm रखनी है। ये डायमेंशन लाइन के थ्रू हमने दिखा दिया कि कितने नीचे तक है। उसके बाद यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हैं लीडर लाइन देके, टू बी केस हार्डनेड। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस तरह की कोई आकृति पार्ट में नहीं है, ये हमने जस्ट इसलिए बनाया है ताकि हम सतह की कोई विशेष परिस्थिति दिखा सके। जैसे कि इतनी मोटाई को क्या करना है, केस हार्डनेट करना है, यानी उसकी सतह को हार्ड करना है। ठीक है, इसलिए प्रयोग होता है आपका चेन थिक लाइन का, जो कि जे प्रकार की रेखा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, 13 नंबर, चेन थिन लाइन ऑफ डबल डैश। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दोहरे खंडों की श्रृंखलित पतली रेखा। इसको के प्रकार की रेखा भी कहते हैं। तो इस लाइन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इस लाइन के प्रयोग के बारे में बता दूं। पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन संरचना बता देते हैं। ये कैसी होती है, एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन। इस तरह से इसकी जो है बनावट होती है। ठीक है, इसमें एक बड़ी लाइन के बाद दो छोटी लाइन होती हैं, फिर बड़ी लाइन होती है, फिर दो छोटी लाइन, इसी तरह से आगे इसकी चेन बनती चली जाती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हमने सपोज किसी ऐसे पार्ट या मशीन की ड्राइंग बनाई जिसमें किसी पार्ट की पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसकी अलग अलग पोजीशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस तरह की लाइन का प्रयोग करते हैं। सपोज मैं, ये चश्मा है, ठीक है, ये आप चश्मा देख पा रहे हैं, इसकी अभी जो इसका जो हैंडल, इसका जो है ये फ्रेम है, इसकी ये पोजीशन है, इसकी दूसरी पोजीशन कैसे होगी, ये होगी। ठीक है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। ठीक है, ये पोजीशन है, दूसरी पोजीशन ये है। ठीक है, तो इसके अलग अलग हम अगर पोजीशन दिखाते हैं तो एक को हम मेन लाइन से दिखाते हैं, दूसरी पोजीशन को हम किससे दिखाते हैं, इस वाली लाइन से, चेन थिक लाइन ऑफ डबल डैश। जैसे आप चित्र में सामने देख पा रहे होंगे, एक चित्र दे रखा है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं पोजीशन अलग अलग दिखाई गई है। ठीक है, तो ये किससे बनी है, आपका चेन थिक डबल डैश लाइन। जैसे चश्मे की मैं बात करूं तो चश्मे का मैं चित्र बनाता हूं। ठीक है, चश्मे को मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, या मैं चश्मे को ऊपर से देख रहा हूं। ये चश्मा है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं, इसकी ये दो इसके फ्रेम है जो कान पे बैठता है। ठीक है, इस तरह से है। इसकी एक पोजीशन ये होगी, जब इसकी ये पोजीशन दिखानी होगी तो उसको हम किससे दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर दो छोटी लाइन। ठीक है, एक बड़ी लाइन, इसी तरह से। ठीक है, तो ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन है। इस तरह से पोजीशन दिखाने के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं इसको, दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चेन थिन लाइन और डबल डैश। इसके अलावा और भी इसी तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए हम चेन थिन लाइन और डबल डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि प्रयोग के आधार पर। तो उम्मीद है इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो इसके बाद अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर आईएसआई स्टैंडर्ड। आईएसआई स्टैंडर्ड के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, उस टॉपिक पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही।